वोटर लिस्ट का खेल खत्म, वोट काटोगे नागरिकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट खूब गरजा। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मचा सियासी बवाल अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। आरोप और नागरिकता को लेकर फैली तमाम आशंकाओं के बीच सर्वोच्च अदालत ने ऐसी टिप्पणी की है जिसने पूरे विवाद की दिशा बदल दी है। अदालत ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची तैयार करना, उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना है, लेकिन किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तय करना उसका अधिकार नहीं है। कानून की स्थिति इतनी साफ है कि इसमें रत्ती भर भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई है। अदालत ने साफ कहा कि यदि किसी सक्षम प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के फैसले के कारण किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता, तब भी चुनाव आयोग खुद नागरिकता पर फैसला नहीं सुना सकता है। ऐसी स्थिति में आयोग को मामला संबंधित मंत्रालय के पास भेजना होगा, क्योंकि नागरिकता का अंतिम निर्णय वही करेगा। अदालत के इस रुख ने यह संदेश साफ कर दिया है कि मतदाता का अधिकार और नागरिकता दोनों अलग अलग कानूनी विषय है और इन्हें मिलाकर नहीं देखा जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक और बेहद अहम बात कही, उसने हजारों लोगों की चिंता कम कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है या उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो इसके ये अर्थ नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई है। केवल मतदाता सूची से नाम हट जाने पर से कोई व्यक्ति अपने आप देश का नागरिक होना नहीं छोड़ देता। अदालत की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है जो इस प्रक्रिया के कारण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इसी मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका में ये आरोप लगाया गया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद कई लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इस गंभीर आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज नहीं किया। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति देते हुए मामले को स्वीकार किया और अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त तय कर दी है। यानी अब यह भी जांच होगी कि कहीं मतदाता सूची की कार्रवाई का असर लोगों के दूसरे संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों पर तो नहीं पड़ रहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमल्ला बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फिलहाल विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया। यानी प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक सीमाओं से बाहर जाकर किसी की नागरिकता का फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त टिप्पणियों के बाद अब यह मामला केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नागरिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं और संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ी बड़ी बहस का रूप ले चुका है। अब सबकी निगाहें 25 अगस्त की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस पूरे विवाद की दिशा और भी साफ हो सकती है। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।